इसकी खासियत है, इसकी जो दीवारें है ना, ये जो पीछे ये गोबर से पुताई होती है इसकी, और ये मिट्टी की है पूरी। ये मतलब सर्दियों में ये ठंडा नहीं होता और गर्मियों में गर्म नहीं होता। ये एकदम बेस्ट है इन चीज़ों के लिए। इससे पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे हम यहाँ डासीखेत गांव में एक जंगली बाघ का शिकार बनने से बाल बाल बचे। आग लगा, आग लगा, आग लगा। और इसीलिए मेरे ताऊ जी हमें दिखा रहे हैं यहाँ के देसी जुगाड़ से बनी एयर गन, जो यहाँ के लोग इन जानवरों को अपने से दूर रखने के लिए यूज करते हैं। ये जानवर हो गया, जानवर तो दूर दूर तक नहीं आएगा, इतनी आवाज सुनते हैं, इसीलिए तो हम जंगल में बैठे हैं। अब इतने सारे रोमांच के बाद आज हमारा मन है शांति के साथ यहाँ की विलेज लाइफ एक्सप्लोर करने का और यहाँ के किसी नए पिकनिक स्पॉट पर समय बिताने का। पर फिलहाल सबसे पहले समय है हमारे आज के ब्रेकफास्ट का। What's up people, welcome to Hani's vlog. So at the moment we are just living this village life and this is the small kitchen here in this Dasikhet village at the homestay. What we are doing, we are serving our own food, breakfast और mixed with sabji and we have some chapatis. वो भी मिट्टी के चूल्हे पे बनी हुई चपाती है। मज़ा यही है गाँव का कि रोटी यहाँ पे मिट्टी के चूल्हे पे बनती है। हम चाहते हैं कि आज हम अपना खाना खुद बनाएं और खुद एंजॉय करें, तो वी आर कुकिंग सम vegetables. We have the chapatis ready. We are just cooking our rice. बाकी पांडे is getting the salad ready. अब सलाद के लिए हमें चाहिए नींबू, तो ऐसे में मेरी ताई जी ने हमें दिया है एक टास्क और ये टास्क है अपने खुद के बगीचे में लगे नींबू तोड़ने का। छोटा सा चैलेंज है, नींबू अपने से थोड़ा दूर है, समझ दे। अब इसको तोड़ना एक चैलेंज है, बट वी आर गोना डू सम टैग टीम वर्क। मैं लीन हो जाऊँ? हाँ बिल्कुल लीन हो, तू जा नहीं गिरेगा, जा आराम से नहीं गिरेगा। नींबू आ गया, फ्रेश नींबू हमने अभी तोड़ा है पेड़ से लटक के। अब हमारा जो ये होम स्टे है ना, इसकी खासियत ये है कि इसकी बालकनी में अगर आप एक बार बैठ गए तो आपका उठने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, क्योंकि नज़ारे ही कुछ ऐसे हैं। बट अभी क्या है ना कि हमें इस वैली में और भी कुछ पॉइंट्स एक्सप्लोर करने हैं, तो किसी ने हमें बताया है कि वहाँ नीचे जाकर एक नदी बहती है जिसमें कुछ पूल्स बने हुए हैं जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। तो यही प्लान है आज का, हम पांचों दोस्त मिलकर उस जगह पर जाकर चिल करने वाले हैं। ऐसे में हम निकले अपने होम स्टे, अपने गांव को अलविदा कहकर। और जो बेस्ट पार्ट है ना इस वक्त, वो है ये रास्ते। क्या नज़ारे हैं इन रास्तों पर, और फुल ऑन ऑफ रोड है। मतलब सड़क तो है बट सिर्फ नाम की सड़क है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो पूरा रास्ता है ना, वो जंगल के थ्रू होता हुआ निकलता है। तो एक एडवेंचर हमारा कल रात को हुआ था बाघ वाला, और एक एडवेंचर इस वक्त हो रहा है। भाई जंगल सफारी कल ऑलमोस्ट बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुई है और आज हमारी एक और जंगल सफारी शुरू हो गई है। एग्जैक्टली एडवेंचर का नाम कहीं ना कहीं यही है। क्या कहते हैं हम इसमें? सही बात है, हम सपोर्ट करते हैं। अब हमें ना लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया इस वैली में चलते हुए, और अब जाकर हमें पहली गाड़ी दिखाई दी अपने रास्ते में। तो ऐसे में हमने इस गाड़ी वाले से पूछा है कि भाई नदी का रास्ता कहाँ है। तो उसने हमें बताया कि नदी तक जाने के लिए ना आपको एक गाड़ी अपनी यहीं लगानी पड़ेगी और यहाँ से पैदल चलकर नदी तक जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको एक पुल दिखा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। यहीं से उतरते हैं ना नीचे। और सिचू कहाँ जा रहे हो? स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल नहीं है, समझ में आई, वो पुल है। सिचू क्या लगता है कहाँ पे होगा? यहाँ से गड्ढा तो दिख रहा है ना, खाई। हाँ, ये आगे कुछ लग रहा है ना, पानी के बाद भी आ रही है। पानी के बाद भी आ रही है। अभी ये पुल है। So here we have reached this small river in the middle of the mountains and पूल बोल रहे थे, मेरे को लगा स्विमिंग पूल होगा, बाद में पता लगा वो पुल था। नदी तो हमें मिल गई है फाइनली, बट अभी भी हमें एक ऐसा स्पॉट ढूंढना है जहाँ पर हम बैठकर थोड़ी देर चिल कर सके। तो ऐसे में झाड़ियों के बीच में से होते हुए, जंगल सफारी करते हुए हम ढूंढ रहे हैं अपना पिकनिक स्पॉट।
और फाइनली हमें वो स्पॉट मिल भी गया है। बट अभी यहाँ पर ना एक फनी सिचुएशन हुई है। कंकाल है वो। मोनिका को मिला एक कंकाल, कुछ हड्डियां मिली है उसको झाड़ियों के बीच में, और उसका क्या है ना कि वो भी मेरी तरह ना जानवरों से थोड़ा सा डरती है। तो मेरे को एक मौका मिला है लाइफ में कि चलो भाई थोड़ा सा इसके डर को ना और बढ़ाया जाए, थोड़ा सा फन करा जाए। किसका होगा लेकिन ये? इंसान का ही होगा, जिसका होगा। इंसान का कंकाल यहाँ से होगा। वहाँ पर जानवर का खतरा है इस साइड ना थोड़ी देर में। हाँ मेरे को भी ऐसा लग रहा है। बाहर देखने में। ट्रैफिक से फंस गया हूँ मैं, अब कहीं जा नहीं सकता। और ये काफी जगह ऐसे ही फंसाया गया होगा यहाँ पे इंसान। इस छोटी मोटी मस्ती के बीच हमें फाइनली मिल गया है अपना आज का पिकनिक स्पॉट, जहाँ बैठकर हम बिता सकते हैं कुछ बढ़िया समय। So at the moment we're sitting at this isolated place in the middle of the jungle. This is a small river. थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे पानी थोड़ा सा रुका है और यहाँ पे आप आराम से you can even swim here. थोड़ा बहुत आप बैठ सकते हो पानी में, but at the moment we're not having our towel and other stuff, so we're not gonna sit in the water. But ना पीछे जकूजी वाली पूरी फीलिंग है यहाँ पे. This area is just if you sit there you feel like jacuzzi. ये झरना है। नदी नहीं है और काफ़ी अच्छा झरना है। सही कह रहा है। लोकल्स के लिए जितना ज़रूरत है उतना पानी है यहाँ पे, और हमारे जैसे लोगों के लिए भी चिल करने के लिए थोड़ा अच्छा है। स्पेस है, स्पेस तो है। हाँ, आप 10, 12, 20 लोग भी यहाँ एडजस्ट हो जाओगे इजीली। हमारे पास निक्कर हो ना मजा आ जाए। निक्कर हो तो बैठ इसी में बैठ जाएंगे भाई। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इतना छोटा है कि पहुँच ही नहीं रहा। नहीं, 1 मिनट सॉरी, हम पैरों की बात कर रहे हैं पानी में। भाई पैर का नहीं पता, अगर ये आदमी अगर दोबारा बोला तो हाथ जरूर पहुंच जाएगा। हम सब तो इस जगह पर बैठकर खूब मजे कर रहे हैं, पर हमसे ज्यादा अगर कोई इस जगह को एंजॉय कर रहा है तो वो है ये बकरियां, जिनके पास यहाँ खाने के लिए जी भर के खाना है। अब कुदरत ने तो इस जगह को बड़ा तराश कर बनाया ही है, पर इसे ढूंढ निकालना हमारी आज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब इस खूबसूरत स्पॉट को अलविदा कहकर हम वापस पहुंचे हैं अपने होम स्टे, जहां आज मेरे पिताजी तैयार हैं हम सभी को एक छोटी सी नाइट ट्रैकिंग करा के अपना गांव दिखाने के लिए। ये तो एक्चुअल जंगल है, वैसे शेर होगा भी तो क्या ही है। आगे गए। अब तेरे को पता है कितने लोग हैं हम? ट्रेन चल रही है इधर। देखिए कितना सही है। हाँ, ये चलेगा भाई। इसमें पूरे में लगा दें आँख, आज हो जाए। इतने फन की आदत नहीं है हमको। ये घास है ना गाय के लिए, तो जब हरी की काट भी सूखी वो अब प्रिजर्व कर रखा है। अच्छा। बांध कर इसमें पानी कभी जो सड़ेगा नहीं, इस तरह से पैक कर रखी, सड़ेगा नहीं। पानी रुकेगा नहीं तो ये घास सड़ेगी, सूखता रहेगा, सड़ेगा भाई, पूरी रात चलेगा। ये है गौशाला। अमन सिंह देख, भेड़ बकरी अंदर हो गई। क्या? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप अकेले 2 लौंडे खुले डिनर की तरह होते हैं। जल्दी चलो। अब अंशुमन और मैं इस वक्त यहाँ अकेले रह गए हैं। एक तरफ तो हमें डर लग रहा है, पर दूसरी तरफ हमारे मन को लुभा लिया है गांव के मकानों और उनकी छतों ने। बर्फ पड़ती थी तो ये क्या होता था, बर्फ इससे, और इसमें ठंड भी अंदर नहीं जाती। फिर स्लेट्स है ना, ये स्लेट बनती है ना इस पत्थर से। हाँ, इसमें क्या है कि पानी अंदर नहीं घुसेगा, ऐसे फिसलता हुआ निकलता हुआ बाहर हो जाएगा। हाँ, वो भी है, लेकिन बर्फ भी नहीं रुकेगी ना ज्यादा। इस तरीके के घर हैं सारे। हमारे बिछड़े हुए जो दोस्त थे ना, वो हमें दोबारा मिल गए और फाइनली हम पहुंच गए हैं मेरे पुश्तैनी मकान में। अब इस मकान की जो खासियत है वो ये है कि मेरे जो दादाजी है उन्होंने ये मकान अपने हाथों से बनाया है। ये हमारे फादर के नाम से। छोटे बच्चे। अरे क्या कर रहा है? अरे मार दो। इसकी आँख में पीछे ये जो मकान है ना, ये काफी बड़ा मकान है। इसमें ऑलमोस्ट 20-25 कमरे होंगे या फिर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बट इसकी जो खासियत है ना, वो है इसका इंटीरियर, जो टोटली वुड और मड से बना है। ये मतलब सर्दियों में ये ठंडा नहीं होता और गर्मियों में गर्म नहीं होता। ये एकदम बेस्ट है इन चीज़ों के लिए। बढ़िया है, मिट्टी का मकान है। और देख इसकी जो दीवारें है ना, ये जो पीछे ये गोबर से पुताई होती है इसकी, और ये मिट्टी की है, मिट्टी और गोबर। हाँ, मिट्टी और नीचे फ्लोर देख नीचे देख। ये ना हाथों से ऐसे, हाथों से गोबर और मिट्टी जो होती है ना, गर्म रहता था। और ये छत
कितनी पुराने टाइप के, और लेप लगा रखा है इस पे भी। लेप? हाँ ये देख, ये लेप है कुछ इसके ऊपर, ये देख ये झड़ रहा है तो कुछ तो सीन है। सारी की बात बताता हूँ लोगों को। ये सारी लकड़ी ऐसी जिस पे जो है जितने भी दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, अंदर अलमीरा है, इसके लिए सारी लकड़ी मेरे फादर ने और मैंने खुद चीर करके पेड़ काटा, चिराई करके आरे से, तब मैं क्लास 6 में पढ़ता था। अच्छा, कई क्विंटल लकड़ी है। सुबह 1 घंटा, लोग जो जिम जाते हैं ना, हम जिम नहीं जाते, हम सुबह 1 घंटा पहले होकर के जाते हैं चीरना। लेकिन मैं देख कितनी सॉलिड लकड़ियाँ हैं। आजकल घरों में देखा तूने कैसी लकड़ियाँ लगती है, हल्की। किसके? चीड़ की? चीड़ की लकड़ी होता है, थाली ये तुन है, तुन क्या? मकड़ी को क्या लग रहा होगा, सड़ेरा हो गया। इतना देखो थोड़ी है। हंसी मजाक तो खूब हो गया और अंशुमन का मजाक उड़ा भी लिया, गांव का ये पुश्तैनी मकान देख भी लिया, पर इस जगह पर आए और इस जगह की हिस्ट्री के बारे में नहीं जाना तो क्या जाना। तो ऐसे में हमारे साथ हैं मेरे पिताजी, जो हमें बता रहे हैं इस गांव की हिस्ट्री के बारे में कि ये गांव बसा कैसे, इसका ओरिजिन है क्या। बैरन लैंड है, जीरो पॉपुलेशन का। हाँ। जब फर्स्ट सेटलमेंट यहाँ पे बना, हमारे दादाजी के जो 3 पीढ़ी आगे के दादाजी को ये जमीन गिफ्ट हुई। ये गेट वर्क, ड्रेवरी का क्या है, क्या किया अंग्रेजों ने गिफ्ट की थी। वाह भाई, मैं तो कहते हैं लॉन्ग लिव ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने बोला क्या चाहिए, उन्होंने कहा जी मेरे पास ज़मीन नहीं बच रही। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे बात हुई, उन्होंने कहा जी ज़मीन दे दो। बोले कितनी चाहिए? बोले जी थोड़ा बहुत दे दो। अरे बोलो तो कितनी चाहिए? तो उन्होंने कहा जी जितना दिख रहा है ना ये दे दो। तो जहाँ जहाँ नज़र पड़ती है वो हमारा है। अच्छा, यहाँ से इस जगह से जहाँ जहाँ नज़र पड़ती है, मतलब एक तरीके से पूरा पहाड़ी के। हाँ, गिफ्ट कर दिया। तब उन्होंने पानी ढूंढा तो पानी जो वहाँ बनाया। 3 दिनों की हमारी ये ट्रिप अपने अंतिम मोड़ पर आ चुकी है। मैंने कहा छोड़ा चलो भाई, जल्दी बोल, सुबह इस ट्रिप पर न जाने हमने कितने मजे किए। कभी हिल टॉप पर बने हवा देवी ग्राउंड पर क्रिकेट खेला, तो कभी अपना खुद का पिकनिक स्पॉट ढूंढकर वहां खाना बनाया, कभी जंगल पिकनिक करते हुए बाघ से आमना सामना हुआ, तो कभी नदी के बीच बैठकर हंसी मजाक। इस छोटी सी ट्रिप ने हमें दिया है ढेर सारा सुकून और चैन। इफ यू फील व्हाट वी कैन। तो ये था मेरा गांव। अब अगर आप भी अपने आप से मिलना चाहते हो या फिर ऐसे घूमना चाहते हो जैसे कि पूरी वैली आप ही की है, तो आप आ सकते हैं हिमालयानंद होम स्टे पे, जो पड़ता है जिम कॉर्बेट से मात्र 60 किलोमीटर दूर दासीखेत विलेज में, जो कि हमारा गांव है। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम पे हो और वर्क फ्रॉम हिल्स में से कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी आपका स्वागत है। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप पहाड़ों पे आओ ना, तो अपना कूड़ा वगैरह ना अपने साथ लेकर जाना, क्योंकि पहाड़ों की सफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा सफ़र दासीखेत गांव का। बट स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, क्योंकि आपको और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं महाराष्ट्र के पहाड़। अभी नॉर्थ इंडिया बहुत हमने कवर किया, अगली बारी है साउथ इंडिया की, और उसकी शुरुआत हम करते हैं महाराष्ट्र से, जो कि हम दिखाएंगे आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन, इफ़ यू फील व्हाट आई कैन।